सर ये कह रहा हूँ, चुनाव आते ही नेता लोग गिरगिट की तरह रंग बदलने लगते हैं। जो चांदी और सोने के चम्मच लेके पैदा होते हैं, जिनके नाम से घृणा करते हैं, जिनको देखना नहीं चाहते, ये चुनाव उनके घर में जाकर के नीचे बैठ करके खाना खाने लगते हैं। हम लोग वोट, क्या बात है, आगे रुझान, हम लोग वोट क्यों दें, किस गठबंधन को दें? हमें उनसे पूछना चाहिए कि आपको अगर वोट दें तो हमारी सुरक्षा क्या है, कैसे सुरक्षा करोगे ये बताओ। ये नहीं कि हम आएंगे हम कर देंगे। आज के समय में जो है कहीं एक स्टेट में घटना हो जाती है तो उनसे जब सवाल पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि जी फलाने स्टेट में तो इससे ज्यादा है। अरे आपको क्यों चुना था? उससे ज्यादा था इसीलिए तो आपको चुना था, लेकिन आपने नहीं, क्योंकि आप लोग राजनीति करते हैं, लोक नीति नहीं। ये हाल है। हम पेट भरने के लिए भरपेट भोजन की जरूरत होती है, भगवान के प्रसाद से पेट नहीं भरता है। ये जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं ना सर, रुझान ऐसे ही आप जैसे खड़े ना, आप वैसे ही खड़े होते थे शो में। नाम इनका चुनचुन है, मैंने इनका नाम रुझान कर दिया क्योंकि चुनचुन दिमाग में आता नहीं तो रुझान कर दिया। अब है क्या, चक्कर क्या है? ये बात तो सही कह रहे हैं, बिल्कुल पते की कह रहे हैं। जैसे ही चुनाव नजदीक आता है ये पॉलिटिकल पार्टीज अपनी दावत सजा लेती हैं और आप सारे लोग उस पे लपलपाते हुए नजर आते हैं। अरे गारंटी क्या है ये बताओ, पहले मुझे गारंटी बताओ। मैं एक बार से फिर से डिबेट खोलता हूं, गारंटी बताओ क्या है, पहले कांग्रेस देन बीजेपी। प्रतीक जी, लगातार हम जो है इन मुद्दों को उठाते रहे हैं। पिछले 9.5 साल से मोदी की सरकार है, उसके बाद जो है महिलाओं पर अत्याचार इतना ज्यादा बढ़ गया है। खाली मध्य प्रदेश जो है वुमेन क्राइम में सबसे ऊपर है, वुमेन क्राइम में सबसे ज्यादा वहां पर जो है वुमेन क्राइम होता है। तो भाजपा सरकार से हमारी लगातार ये अपील रही है कि आप जो एनसीआरबी के आंकड़े ही बोलते हैं, एनसीआर के आंकड़े बोलते हैं कि मध्य प्रदेश में वुमेन क्राइम जो है सबसे ज्यादा बढ़ा हुआ। मेरा बस चले तो वो जो अमृत कलश है ना, वो अमृत कलश बाबूजी ले आया हूं मैं। मेरे तो इतने कर्म नहीं है, हमारे पूर्वजों के तो इतने कर्म नहीं है कि वो देखने को मिल जाए, लेकिन अगर वो कहीं हो तो आप में से कोई हो तो लाके दे दो। मैं इन सारे नेताओं को वो अमृत कलश पिला दूं, अमृत कलश पिला दूं, वो अमृत पी ले, अमर हो जाएं, 1000-2000 साल के लिए अमृत पी लो, अमर हो जाओ। आ रहा हूं। हाँ जी, क्या काम करते हैं? सर मैं बेलदारी का काम करता हूँ। महेश नाम। जी सर, मजदूर है। वाह, बोलो सर। कैसे अंदर कैसे आ गए? कैसे आ गए भैया, कैसे अंदर कैसे आ गए ये बताओ। मैं राजस्थान के बारे में बताएंगे। कौन? ये राजस्थान के बारे में बताएंगे। तो अंदर कैसे आ गए आप? ऐसे ही आ गए? बोले अंदर कैसे? बोले ऐसे ही आ गए बस। बोले दुनिया में कैसे आ गए? बोले बस आ गए। बोले गाड़ी बाहर खड़ी है, यहां जाइए और आगे आ जाइए। महिलाओं के मुद्दे पे बोलना चाहता हूं। महिलाओं के मुद्दे पे बोलना चाहते हैं? आपने महिलाओं के मुद्दे पे, महिलाओं के क्षेत्र में कौन सा काम किया है? मैंने महिलाओं के मुद्दे पे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, मैं राजस्थान में जिला संयोजक हूं करौली डिस्ट्रिक्ट से, और मैं कहना चाहूंगा कि महिलाओं के लिए हमने जो आवाज उठाई है उस आवाज मोदी जी तक पहुंची है और मोदी जी ने महिलाओं के लिए सुना है। नई लोकसभा में महिला विधेयक ला करके महिलाओं को ऐसा सुदृढ़ बनाया जाएगा देश के अंदर जिससे वो अपने आप प्रतिनिधित्व करे और उस घटनाओं को रोकने का काम करेगी, ऐसा हमारा। सर मेरा नाम महेश राज है और मैं सच बात बताऊं सर, माइक मत हटाना, पूरा बताऊंगा क्या है राजनीति पूरे देश की। सरकार किसी की भी आए, कोई भी पीएम बने, हम गरीबों को कुछ नहीं मिलने वाला। हम गरीब लोग अगर अपने घर से बाहर जाएंगे तो रोटी कमाएंगे, जब जाके खाएंगे। और किसी की भी सरकार मिले, अभी भी इनके मुद्दे क्या है? बेरोजगारी, गैस, पानी, अभी भी यही है। देश को कितने भी साल हो गए आजाद हुए। अगर आपको देश की बेरोजगारी मिटानी है, चुप हो जाओ भाइयों, अगर आपको देश की बेरोजगारी मिटानी है तो ऑल ओवर इंडिया, कश्मीर से कन्याकुमारी तक बुलेट ट्रेन क्यों नहीं बनाते? बुलेट ट्रेन हर गांव से लेके हर शहर तक होनी चाहिए ताकि लोगों को रोजगार मिले। जो अपने गांव से भग रहे हैं लोग दिल्ली शहर कमाने के लिए, उन्हें गांव में ही काम मिले। और सबसे बड़ी बात, सरकार बनती है 5 साल के लिए, ये सबसे घटिया चीज है।
कोई भी सरकार इस देश का पीएम बनना चाहता है वो 1 साल के लिए बने, ताकि जो काम 5 साल में होना चाहिए वो 1 साल में हो जाए। क्योंकि और वोट मांगते भी कैसे है सर, प्रचार को वोट देते हैं। क्या क्या काम करते हैं आप? सर बेलदारी सर। बेलदारी करते हैं, मिस्त्री हैं। हाँ जी सर। बोलने का हक तो सबको है। मिस्त्री हैं सर 12वीं पास हूँ। 12वीं नहीं मैं पूछता ही नहीं किसी से, डिग्री नहीं पूछता, क्योंकि मुझे एक दिन मैंने किसी से पूछ लिया क्या डिग्री है, बोले कि मैं IITN हूं। उसके बाद मैंने डिग्री बोलना बोल दिया, छोड़ दिया। मैं डिग्री नहीं पूछता, किसी से नहीं पूछता डिग्री, कोई जरूरी नहीं। इस देश में गैर पढ़ा लिखा व्यक्ति भी बहुत अच्छी बात कह सकता है। नहीं रुकिए, बोलने की बीमारी मत पालो बेटा, बोलने की बीमारी मत पालो। मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूं, क्योंकि ये मजदूर थे, ये इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाए ऋतु कि ये क्रॉस कर पाते हैं। आपके पास कुर्ता था, आपके पास पैजामा था, आपके पास वो था। ये सिर्फ लाइसेंस होता है भाई साहब, माफ करिएगा, आपकी बातें बहुत अच्छी हैं। ये सिर्फ लाइसेंस है इस देश में कि कुर्ता अगर कलतदार है तो तुम कहीं भी कुछ भी कर सकते हो। ज्यादा ना बोलिएगा, नहीं तो कुर्ता भी फाड़ दूंगा 2 मिनट के अंदर आपका। 2 मिनट लगेंगे मुझे प्रभात। ये है रुंझुन, लिए घुमा झुनझुना। ये है कुर्ता, अगर है तुम्हारे पास तो कल पहन के आना और कलफ लगवाने का पैसा ले लेना, और फिर देखना लाइसेंस कैसा मिलता है बढ़िया। कुछ भी बोलो, आप बैठी रहिए न्याय के लिए, किसी को नहीं मिलेगा आज। आप डिबेट खत्म तुम लोग की। लो, कोई किसी को नहीं दूंगा आज। बोलना है, कुछ दे दीजिए, मदद करिए। उसी बारे में बोलना है। प्रतीक भाई, आप बड़ी मुश्किल से ये उम्मीद जागी है, मैं आपको इसके लिए बधाई देना चाहता हूं और आपका धन्यवाद भी करना चाहता हूं कि जब सारी नाउम्मीदी दिखती है किसी भी इंसान को, मैं बहुत दिनों से इस डिबेट में आ रहा हूं, कोई कभी रोजगार के लिए आ जाता है, कोई अपने पेंशन के लिए आ जाता है, कोई पानी के लिए आ जाता है, कोई हमारी जैसी बहन आई है, ऐसे बहुत सारे केस आते हैं। मैं ऑन लाइव बोल रहा हूं